हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड सेम बीबीएस सेकंड सेम सेमेस्टर फॉर स्टैटिस्टिक एनईपी, है ना। तो मोड चैप्टर अपना कौन सा चालू है अभी? मोड चैप्टर लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 देखिए बच्चों, ये मोड में क्या है, सीरीज है ना। मैंने आपको इसके पहले भी बताया, सिंपल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यू सीरीज है, उसके बाद इंक्लूसिव मेथड भी हो गई आपकी वो। हाँ, तो मोड में मिड चैप्टर होगा आपका, मीडियन भी होगा, उसके बाद मोड। अभी मोड भी खत्म हो रहा, तो मोड में सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यू सीरीज, इंक्लूसिव मेथड सब में। अभी अपनी चालू है क्यूमुलेटिव सीरीज। कौन सी सीरीज बच्चों? क्यूमुलेटिव सीरीज। और मोड में जो है वो टिपिकल प्रॉब्लम अभी तो नहीं है तुमको, है ना। तो मोड में टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे समझ ले। तो उसके बाद देखो, अभी ये जो एग्जांपल अभी अपना एग्जांपल नंबर 19 चालू है। कितने नंबर का एग्जाम चालू है? 19। आपको अगर बुकलेट्स होना या नोट्स होना तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 30 रुपए में बुकलेट की पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी 30 रुपीज में। देखिए बच्चों, तो क्यूमुलेटिव सीरीज, तो क्यूमुलेटिव सीरीज में क्या रहता है बच्चों? क्यूमुलेटिव सीरीज में इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि बिलो, है ना, बिलो, उसके बाद लेस देन, बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर, उसके बाद मोर देन, मोर देन, अबव और ओवर, है ना। तो बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर, अगर ये वर्ड्स रहेंगे, बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर, ये वर्ड्स अगर आपको एम सीरीज में दिखाई देंगे तो क्या करना बच्चों? स्टार्टिंग में ग्रुप का डिफरेंस रखना। कहाँ पे ग्रुप का डिफरेंस रखना? स्टार्टिंग में। और कहाँ पे रखना, कितना रखना है सर? तो देखो, ये इसमें कितने का डिफरेंस है? 10 का, 20 टू 30, 10 का डिफरेंस, 30 टू 40, 10 का डिफरेंस, 40 टू 50, 10 का डिफरेंस, 50 टू 60, 10 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे 10 का डिफरेंस है ना। और बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर रहेंगे तो ध्यान में रखना कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि चढ़ता क्रम। देखो 5, 15, 29, 50, 71, 186, 186, 90, सॉरी 86 है ये, 86, 86, 97 और 100। हाँ, तो देखो 5, 15, 29, 50, 71, 86, 97, 100, यानी असेंडिंग ऑर्डर। जो क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएंगी। इस तरह से आपको तो समझ लेना कि ये क्यूमुलेटिव सीरीज है। कौन सी सीरीज है बच्चों? क्यूमुलेटिव सीरीज। तो क्यूमुलेटिव सीरीज में क्या करना है बच्चों? आपको सबसे पहले तो एम सीरीज चेंज करना है। क्या करना है बच्चों? एम सीरीज चेंज करना है। तो उसमें डिफरेंस रखना है आपको। बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर, ये चारों के चारों वर्ड्स कौन से? ये चार वर्ड्स, बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर। ये नहीं, इसमें कैसा है? मोर देन, अबव, ओवर। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी लास्ट में इंक्रीज करनी पड़ती है और फ्रीक्वेंसी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती है। किसमें रहती है बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? मोर देन, अबव, और। ये अगर वर्ड्स आएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देंगी। तो ऊपर से नीचे। ध्यान में आ गया बच्चों? अभी देखो, अभी तो ये कौन सा है? बिलो का है ना, एग्जांपल बिलो का। आपके स्क्रीन पे जो एग्जांपल अभी यानी था, जो स्क्रीन पे जो फोटो था उसका आपने स्क्रीनशॉट निकाल लेना बच्चों। और देखो बच्चों, मैं भी आपको एक ये बता देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपने लिख लेना, है ना। निकाल लिया बच्चों? तो देखो, तो ये जो एग्जांपल है क्यूमुलेटिव सीरीज का, तो इसमें है ना 19, 20, 21, 22 फॉर एग्जांपल है। लेकिन इसमें बिलो, लेस देन और अबव और ओवर, दो इसके और दो इसके, दो एक दो चार एग्जांपल है। तो अपन क्या करेंगे, देखो, है ना। तो अभी फाइंड आउट द मोड। ये 19 नंबर का एग्जांपल अभी देख रहे हैं अपन। तो बिलो 20, 30, 40, 50, इसकी फ्रीक्वेंसी 20। ओके, ध्यान में आ गया बच्चों? तो ये देखो बच्चों, अभी अप टू और अंडर, ये दोनों एग्जांपल समझो इसमें नहीं है। अप टू और अंडर ये वर्ड जो है, ये एग्जांपल इसमें नहीं है, समझो बुकलेट में, लेकिन आपको पेपर में आएंगे। हाँ, और मेरे पास उसके एग्जांपल रजिस्टर में है, मेरे पास लिखे है, और दूसरे बुकलेट में है, ये आपके लिए टाइप किए, जो यानी कैसा रहता है, बहुत सारे बच्चे इतने सारे एग्जांपल नहीं देखते। हाँ, तो आपको जैसा पेपर सॉल्व होने को ना, सिर्फ इसलिए अपन ने दो एग्जांपल परफेक्टली ले लिए। तो देखो बच्चों, एम सीरीज जो है अपन पहले रेडी चेंज कर लेंगे। एम सीरीज रेडी करेंगे। क्या करना है? स्टार्टिंग में बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर ये वर्ड्स आएंगे तो क्या करना है बच्चों? स्टार्टिंग में इसका डिफरेंस स्टार्ट में रखना है। ठीक है, 10 टू 20 आ गया, 10 का डिफरेंस, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू
100, 80 to 100, सॉरी 80 to 90, हाँ 100 नहीं, गलत हो गया यहाँ पे, 80 to 90। देखो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। सर 90 to 100 ऐसा नहीं बच्चों, हाँ यहाँ तक 90 तक दिया ना उन्होंने, तो 90 तक। जब मोर देन अबव और ये वर्ड्स आएंगे तब आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है, क्या जितना डिफरेंस रहेगा उतना लास्ट में। लेकिन अभी बिलो लेस देन अप टू अंडर है, तो स्टार्ट के ग्रुप में डिफरेंस रखना, कहाँ पे रखना है, स्टार्टिंग का जो ग्रुप रहता है उसमें डिफरेंस रखना है आपको। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या करना है बच्चों, माइनस करनी है आपको, क्या करनी है, माइनस। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखना फ्रीक्वेंसी, 100 में से 97 माइनस करो, 100 में से 97 माइनस करना है, कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। 97 में से 86 माइनस करना है आपको, 97 में से 86 माइनस करने। तो देखो बच्चों 97 में से 86 माइनस 11 आ गए, यहाँ पे लिखो 11। अब देखो 86 में से 71 माइनस करना है, 87 में से 71 माइनस करना है, 86 में से 71 माइनस करना है, 86 में से माइनस 71, 15 आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आएंगे फिर, 15। तो ये 15 यहाँ पे लिखना। देखो इतना ये बता दिया मैंने। अब इसके आगे देखो 71 में से 71 माइनस 50, माइनस 50, 71 माइनस 50, 21, 50 में से 29 माइनस करना है, 50 में से 50 माइनस 29, यहाँ पे भी 21 आ गए। हाँ अब देखो 29 में से 29 माइनस 15, 29 माइनस 15, 40, कितने आ गए बच्चों, 40। अब ये 50 में से 5 माइनस करना है, कितना है, 10। अब 5 में से माइनस करने के लिए है क्या कुछ, ये इस 5 में से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिखो फिर 5, वहां पे क्या लिखो 5, जो लास्ट की डिजिट आएगा वो। अब देखो मोड है, कौन सा चैप्टर है बच्चों आपका, मोड। तो मोड में क्या निकालना है आपको, F1, F2, F3, F5, F6, क्या निकालना है बच्चों, F1, F2, F3, F4, F5, F6। तो देखो इसको नंबर देना है F1, क्या देना आपको, F1 है ना, उसके बाद F2, उसके बाद F3, उसके बाद F4, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, F3 यहाँ पे लिखेंगे अपन F4, यहाँ पे लिखेंगे अपन F5, उसके बाद F6। हाँ तो देखो बच्चों होगा F1 जो फ्रीक्वेंसी आपने नहीं निकाली उसके पहले तो क्या करना बच्चों, n निकालना है, इसका क्या निकालना, n, क्या निकालना बच्चों, n। तो n वैसे n का कुछ आपको तो यानी ये नहीं है, यूज नहीं है, फिर भी क्या करना है, इसके एडिशन कर लेना कि वह अपनी फ्रीक्वेंसी बराबर है कि नहीं, 100 है कि नहीं, ये आनी चाहिए, 100 आनी चाहिए। हाँ तो 5 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 3 आ गए बराबर 100, है ना, 100। देखो n इजिकल टू 100, इसका कुछ काम नहीं है, फिर भी आपको फ्रीक्वेंसी के एडिशनल बता दी मैंने। अब क्या करना बच्चों, F2 में, किसमें, F2 में 2 का ग्रुप, कितना ग्रुप बताया था मैंने आपको, ये 2 का ग्रुप रेडी करना आपको, कितने का, 2 का, 2 का फ्रीक्वेंसी के 2 का, 2 डिजिट का, उसके नीचे 2 डिजिट, उसके नीचे 2 डिजिट। तो इसमें कितने, 5 और 10, यहाँ पे आते 40 और 21। अब इसके नीचे 21 और 15, उसके नीचे 2 है, 11 और 3। तो एक बात ध्यान में रखना, ये जो डिजिट आप मैंने यहाँ पे जो लिख दिए, ये आपको पेपर में यानी मेंशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेंसिल से आपने लिखना, बाद में क्या करना है, आपको मिटा देना है। तो देखो उसके बाद F3 में ज्यादा डिस्टेंस होगा, ऐसा ध्यान दो। तो उसके बाद F3 में क्या करना है, फर्स्ट नंबर के फ्रीक्वेंसी का डिजिट छोड़ देना और उसके बाद 2 का ग्रुप, उसके बाद 2 का ग्रुप, ये देखो 10, 14, 21, ये 21, 15 और 11। तो यहाँ पे देखो 10 और 14 आएंगे, उसके बाद 21, ये 21 आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 15 और 11 आ जाएंगे, और 3 वो 1 डिजिट है इसलिए छोड़ दिया, ऊपर से 5 छोड़ दिया था इसके लिए नीचे एक रह गया।
हाँ, यहाँ पे ये डिजिट छोड़ दिया अपन ने। कितना डिजिट छोड़ना है? F3 में 1 डिजिट छोड़ के 2 का ग्रुप तैयार करना है। 1 डिजिट छोड़ के 2 का ग्रुप आ गया ध्यान में। अभी देखो F4 में 3 डिजिट का ग्रुप। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का ग्रुप। ये 5 10 14, 5 10 14, यहाँ पे 5 10 14। उसके नीचे 21 21 और 5, 21 21 और 15, है ना? उसके नीचे 3 का डिजिट तैयार होगा क्या? नहीं हो सकता। तो देखो ये 5 में, और ये 5 में क्या करना है? फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ देना, ये छोड़ देना आपको फर्स्ट नंबर का। उसके नीचे लिखना है 3 डिजिट, है ना? इसके नीचे लिखना है 3 डिजिट, ये आप 3 डिजिट 10 14 20, उसके नीचे 21 15 11। ओके, उसके बाद F6 क्या है बच्चों? उसमें F6। अब F6 में 2 डिजिट छोड़ के कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो फ्रीक्वेंसी के 5 और 10 छोड़ देना। उसके नीचे ये 3 कौन कौन से आएंगे? 14 21 और 21। देखो 2 डिजिट छोड़ दिए, 14 21 और 21। और 3 है क्या? हाँ है ना? 3 है ना? हाँ, तो ये तो n लिखा था आपने सिर्फ 100। उसके बाद ये तीनों थे। हाँ, तो 15 11 और 3 हो गया बच्चों, एकदम बराबर। ये डिजिट सब अब क्या करना है आपको? इनके एडिशनल क्या करना है बच्चों? इनके एडिशनल करना है। हाँ, तो क्या करेंगे आप? एडिशनल करेंगे अभी। देखो इसके एडिशनल जो 2 का ग्रुप जो आपने रेडी किया था, तो इसके अपन एडिशनल करेंगे। इसमें था 5 और 10, कितने हो जाएंगे? 15। उधर से लिखना है आपको, ओ साइड से लिखना रे बाबा, इधर मत लिख लेना। हाँ, उसके बाद इनके एडिशन 20 और 21 और 14 कितने हो जाते हैं? 35, बराबर 35। उसके बाद 15 और 21 कितने हो जाएंगे? 36, है ना? 11 और 3 कितने हो जाएंगे? 14, है ना? इसमें 11 और 3 ये 2 का ग्रुप, है ना? उनके एडिशनल क्या करना आपको? एडिशनल। हाँ, एडिशनल ध्यान में रखना। और 10 और 24 ये 24 14, 10 और 14 24। अभी इनके एडिशनल 21 21 कितने हो जाएंगे? 42 दिख रहा है ना बच्चों? नहीं दिखता होगा तो क्वालिटी हाई कीजिए, जूम कीजिए, और आपका ब्राइटनेस जो बढ़ा देना बच्चों। उसके बाद देखो अपने टेलीग्राम की भी लिंक है, अगर ग्रुप ज्वाइन करना है आपको तो टेलीग्राम की ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक सेंड की, वहाँ पे जाना, लिंक ज्वाइन कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हर बार आपको जो मैं भी वीडियो डाउनलोड करूंगा वो हर बार आपको मिलते जाएगा। अगर आपका पेपर है, फिर स्टैटिस्टिक है, और कुछ है, यानी अकाउंट है, 4 सेम है, इनकम टैक्स है, 4 सेम 5 सेम 6 सेम, ग्रुप में सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, उसके बाद अभी यहाँ पे 15 और 11, है ना? 10 20 और 25 और 26। ओके, हाँ, इनके एडिशनल क्या करना है आपको? इनकी एडिशनल 10 10 20 25 और 4 29 20 कितना? 9 हो गया। हाँ, 20 40 50 55 56 और 57 आ गया बच्चों। 57 इनकी क्या कर रहे हैं तुम? एडिशनल क्या कर रहे हैं बच्चों? इनकी एडिशनल। देखो यहाँ पे एडिशनल 10 20 40 40 45 45 20 30 40 45 46 47 47। ओके, हाँ, यहाँ पे 10 20 25 25 26 7 8 9 29 होगा। अब इनके हो गए आपके एडिशनल। तो इनको क्या करना है बच्चों की? सबसे लार्ज, जैसा फ्रीक्वेंसी 1 में सबसे लार्ज डिजिट कौन सा है बच्चों? सबसे लार्ज डिजिट दो लार्ज डिजिट है, ये भी है और ये भी है बच्चों। एकदम मोस्ट टाइम पे गणित होगा अभी तो ये। तो ये एग्जांपल आपको पेपर में आ सकता है, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज वाले एग्जांपल वो आपको दे सकते हैं। तो देखो, तो ध्यान देना बच्चों, स्किप मत करना।
यहाँ पे है F2 में 36, F2 में 36। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट निकालते हैं, पूरा देख लेते हैं, वीडियो पूरा कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट निकालते हो, धब 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 लिखना चालू कर देते, और सर ये कहाँ से आया, फिर ये कहाँ से आया, कुछ समझ में आता नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो जो है वो कंटिन्यू आप देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए। समझ लीजिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ, पॉइंटर था। और स्टैटिस्टिक में आंसर को ही आपको मार्क मिलेंगे, सबसे लास्ट जो आंसर आएगा उसमें मार्क मिलेंगे। ये जितना भी आप आंकनी करेंगे उसमें जो एनी फार्मूला वगैरह लिखेंगे, कुछ भी 1 मार्क भी नहीं मिलता। इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे लास्ट में जो आंसर परफेक्ट आएगा उसके ही आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखो 36। उसके बाद यहाँ पे F3 में सबसे लार्ज यानी 42 है, सबसे लार्ज यानी 42 है। यहाँ पे F4 में 57, हाँ यहाँ पे 50, यहाँ पे 47 लास्ट। F6 में 29, F6 में 29 1 संख्या है वहाँ पे। तो देखने दीजिए मुझे, कुछ तरी गड़बड़ हो गया है शायद। F2 में ये 2 छोड़ दिया और ये रह गया अपने, है ना। F6 में ये 2 डिजिट छोड़ दिया ना अपन ने, और इसके बाद ये तीनों का यहाँ पे करना था F6 में, तो शायद ये गलत होगा अपना, तो यानी छूट गया। तो ये F1, F6 में ये 2 छोड़ दिए, 2 छोड़ने के बाद ये तीनों का ग्रुप, ये तीनों का ग्रुप है ना। और उसके बाद ये नीचे तीनों का ग्रुप, ये तीनों का ग्रुप, ऐसा है बच्चों को। हाँ, ये 2 डिजिट छोड़ दिए ना, उसके बाद ये तीनों का, तो यहाँ पे लिखना आपको 14, 21, 21। उसके बाद ये तीनों का ग्रुप 15, 11 और 3, 15, 11 और 3, 15, 11 और 3। समझ में आया बच्चों, कौन कौन से डिजिट कहाँ पे लिखे, कैसे लिखे। स्टार्टिंग में देखो F1 सबसे लार्ज संख्या है, F2 में 2 का ग्रुप, 2 डिजिट का ग्रुप आपको रेडी करना है। F3 में 2 का डिजिट का ग्रुप रेडी करना है, लेकिन F1 के फर्स्ट नंबर का जो डिजिट है वो छोड़ देना, इसको छोड़ देना बच्चों। और उसके नीचे देखो 10 और 14, 21, 21, देखो 21, 15, 11, 3 छोड़ देना। F4 में 3 डिजिट, तो 3 डिजिट स्टार्टिंग से, F1 की फ्रीक्वेंसी जो पास है स्टार्टिंग से 3, देखो 3, ये दोनों में इसके नीचे नहीं आता, है ना, छोड़ दो उसको। तो उसके बाद F5 में फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ दो, उसके बाद ये तीनों का और ये 3 है बराबर, हाँ। उसके बाद F6 में 2 डिजिट छोड़ के ये 2 डिजिट, 2 ये वाले 2 छोड़ दो उसको, इसके नीचे ये 3, देखो 3 और 3 है ना, 15 है, 11 है, 3 है, ये तीनों। अब उसके करेंगे अपन एडिशनल, क्या करेंगे इसके एडिशनल, 20, 40, 50, 54, 56, 57, इनके एडिशनल 10, 20, 25 और ये 29। तो इसमें सबसे लार्ज कौन सी डिजिट है, ये सबसे लार्ज है ना, सबसे लार्ज। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, और इनको मिटाना है तो अपन बाद में मिटा देंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। यानी ये एनालिसिस टेबल देख लेंगे अभी। तो इसके बाद आपको एनालिसिस टेबल रेडी करना है। क्या तैयार करना है बच्चों, एनालिसिस टेबल। तो देखो बच्चों, अभी तो देखो बच्चों, मैंने एनालिसिस टेबल रेडी कर लिया। ऐसा अपना टाइम थोड़ा सा बच जाता। तो देखो बच्चों, एनालिसिस टेबल ऐसा लिखना आपने नेक्स्ट पेज पे, ऐसा आंसर शीट पे पहले, यानी सामने ये कर दिया आपने। तो हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस टेबल लिखना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी F1, F2, F3, F4, F5, F6 जो आपने आड़े में लिखी थी वो भी खड़े में लिखना है। और जो एम सीरीज है वो आड़े में लिख देना आपको, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 80 to 90। देख लो अब क्या करना है बच्चों, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो F1 में सबसे लार्ज कौन से डिजिट है, ये फ्रीक्वेंसी में, ये एग्जांपल में 2 डिजिट आए। कितने डिजिट आए बच्चों, अभी 2 डिजिट आ गए। कितने आ गए, 2 डिजिट आ गए ना अभी 2 डिजिट। तो क्या करना बच्चों आपको, देखो ये दोनों है, 2 है ना, 2 लार्ज है ना, तो दोनों इसमें क्लिक करना, 2 लार्ज है ना तो दोनों इसमें क्लिक करना। समझो एक ही रहा तो एक ही ग्रुप में क्लिक करना है, लेकिन ये अभी 2 है तो 40 और 50, ये 40 और ये 50 यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद देखो बच्चों, F2 में सिर्फ 30 से एक ही है, तो यहाँ पे 21 और 15 ये 2 का ग्रुप था ना। यहाँ पे ग्रुप है क्या, नहीं बच्चों, यहाँ पे ग्रुप है क्या, नहीं। F1 में ग्रुप नहीं, फिर भी सर 2 क्लिक कैसे क्या आ गए, क्योंकि इसमें 2 संख्या जो डिजिट है वो सेम है।
क्या है बच्चों, सेम है, सेम है तो दोनों इसके सामने आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो 36, ये 2 का ग्रुप है, ये इसमें 50 और 60, 50 और 60, ओके होगा 21, 21 और 50। अब F3 में ये 42, 21, 21, सॉरी F3 है ना, हाँ F3 में 21, 21, या 21 और 21, यानी कि फिर से ये आ जाएंगे 40 और 50, ओके हाँ कौन से F3 में। उसके बाद देखो F4 में 57, ये 3 है, 3 है ना, हाँ 3 है, ये 3 छोड़ के ये 3 छोड़ दो, बाद में ये 3 छोड़ दो, ये 3 है, यानी 40, 50 और 60, ये 40, ये 50 और ये 60 हो गया बच्चों। 40, 50 और 60 F4 में। हाँ देखो F4 में स्टार्टिंग से 3 का ग्रुप है, ये तीनों, लेकिन इसमें लास्ट संख्या नहीं आई, इनके एडिशनल कम आ गए, इनके एडिशनल ज्यादा आ गई, तो ये तीनों की 40, 50 और 60, 40, 50 और 60। F5 में F1, ये F1 है, इसको छोड़ दो, बाद में 3 डिजिट है तो ये स्मॉल है, उसके बाद ये तीनों, तो ये तीनों है ना 21, 21, ये तीनों छोड़ दिया आपने, ये तीनों 21, 15 और 11, तो इसके सामने 21, 15, 11 है ना, 21, 15, 11, 21, 15, 11, इनके सामने 50, 60 और 70, 50, 60 और 70 है बराबर। उसके बाद देखो F6, इसमें बच्चों F6, 21 F5 होगा ना, हाँ 21 ये 20, 11, हाँ 11, 70, 60 और 50 एकदम परफेक्ट। उसके बाद F6, 2 का ग्रुप छोड़ दिया आपने, उसके बाद ये 3 इसमें, ये 2 का ग्रुप छोड़ दिया, ये लार्ज है, यानी तीनों ये इसके सामने 30, 40 और 50, 30, 40 और ये 50, 30, 40 और 50 होगा बच्चों। हाँ तो देखो अब ये इसके करना एडिशनल, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे 1, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिखो 4, कितना लिखो 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6, यानी ये ग्रुप आ जाएगा आपका, है ना। इसके बाद ये 3, ये डैश 1, 1, ये आप लिखना डैश, क्या करना बच्चों, डैश। अब देखो बच्चों, अभी ये इसका कुछ काम नहीं है, हाँ बिलो ये ध्यान में रखना, लिख लेना, आपने स्क्रीनशॉट पहले निकाल लेना, ध्यान में आ गया बच्चों। अब देखो अब क्या करना है आपको, कौन सा ग्रुप आ गया, 50 to 60, कौन सा ग्रुप आ गया बच्चों, 50 to 60, 50 to 60, तो यहाँ पे लिखना आपको मोर लाइंस इन द ग्रुप, क्या लिखना बच्चों, ग्रुप। आपको रिपीट वाली डिजिट जो है वो तो नहीं मालूम गिरा, क्योंकि मोर का जो मतलब है उसका मतलब क्या है, रिपीट, है ना, कौन सी संख्या ज्यादा बार आ गई तो रिपीट। तो ग्रुप कौन सा ग्रुप है, 50 to 60, इसमें आएंगी 50 to 60, ये ग्रुप है, ये रिपीट नहीं है, हाँ इसमें आपको डिजिट चाहिए, 1 डिजिट चाहिए 1, तो इसके नीचे लिखो आप बाय अप लाइन इन द, अपलाइन इन द फॉर्मूला, ओके हाँ, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0, है ना, माइनस F2, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, ओके बच्चों। देखो ये बराबर है। अब सर ये डिजिट में, इसमें डिजिट कैसे भरना है, संख्या कैसे भरना है, Z इज इक्वल टू L1 ग्रुप जो आया आपका, उसके स्टार्टिंग की संख्या जो रहती है वो L1, और उसके बाद की जो संख्या रहेंगी वो L2, उसके बाद की जो संख्या रहेंगी इसको L2 बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप, L2। देखो L1 लिखना आपने, यहाँ पे लिखेंगे अपन Z इज इक्वल टू L1 कितना है बच्चों, 50 है, ये प्लस, कौन सा चिन्ह है, प्लस, हाँ ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे लिखो प्लस। F1 सर अब ये ग्रुप कौन सा आ गया, ये आ गया, तो 50 to 60 है। देखो बच्चों 50 to 60, इसके सामने फ्रीक्वेंसी में जो भी डिजिट रहेंगे उसको आपने लिखना है F1, क्या लिखना है आपने, F1, क्या लिखना है आपने, F1, और उसके ऊपर वाली संख्या F0, इसके ऊपर वाली संख्या क्या रहेंगे आप, F0, है ना। देखो F1 माइनस F0 है यहाँ पे, हाँ तो देखो, और इसके नीचे कौन सी, F1 के नीचे F2, F1 F0 F2, F0 F1 F2,
आ गया F0 F1 F2। ग्रुप के नीचे वाली जो डिजिट रहेगा वो F2, ग्रुप के ऊपर जो डिजिट रहेगा वो F0। देखो अब देखो F1 कितना है 21, यहाँ पे लिखो 21। F0 कितना है ये भी 21। हाँ अब देखो 21 माइनस 21 माइनस F2 कितना है 15, 60 माइनस 50। Z इज इक्वल टू 50 प्लस 21 में से 21 गए, कितने गए 21 में से 21 गए, जीरो आते क्या आएंगे बच्चे जीरो, यहाँ पे लिखो फिर जीरो है ना। 21 इंटू 2 42, 21 इंटू 2 42। हाँ अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे है ना। इसमें यहाँ पे तो बड़े संख्या का आपको चिन्ह देना है। हाँ इसके करो आप एडिशनल 30 35 और 36 20 है ना, प्लस कितना है 15 36 एकदम बराबर। हाँ 60 में से 50 गए 10 रह गए बराबर। Z इज इक्वल टू 50 प्लस अब 10 इंटू 0 क्या आएगा 0, तो यहाँ पे लिखो फिर 0 है ना। हाँ 42 में से 36 माइनस करना है, 42 में से 42 माइनस 36 6 आ जाएगा। Z इज इक्वल टू 50 प्लस 0 को डिवाइडेड करना है, तो कोई भी संख्या को 0 से डिवाइडेड करेंगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों 0 ही आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ 0 डिवाइडेड बाय 6 0 आएगा है ना। तो यहाँ पे लिखो फिर 0, क्या लिखना है आपको 0। तो Z इज इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा आपका 50, यानी कि 50 ये जो डिजिट है वो रिपीट है, ये बात ध्यान में रखना। ओके बच्चों आ गया आंसर आपका। इसका अगर स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और टेलीग्राम का ग्रुप है अपना बीकॉम 4th सेम का, उसको भी ज्वाइन कर लेना बच्चों। तो देखो उसमें बीकॉम 1st सेम है, 4th सेम भी है, 1st है, 4th भी है, 5 भी है। तो देखो इसको ज्वाइन कर, टेलीग्राम का ग्रुप है, बायो में आपको लिंक बता दिए मैंने, उसको ज्वाइन कर लो। हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लेना। देखो बच्चों ये जो एग्जांपल है, अपन ने जो एग्जांपल का इसका आंसर निकाल लिया, ये आपको पेपर में ये जो डिजिट लिखे ना अपने अंदर, तो ये संख्या ये आपको पेपर में क्या करनी है मिटा देनी है अंदर जो आपने लिखी उसकी जो एडिशनल की थी बच्चों, ये वाली ये नहीं लिखनी है बच्चों कभी है ना। ये तो अपने एडिशनल के लिए सिर्फ अपने ध्यान में रखने के लिए आपने की थी, ये बात ध्यान में रखना। इसको आपको पेंसिल से लिखना है और बाद में ये मिटा देनी है। ये आपको इस तरह से आपको एग्जाम्पल करना है, इस तरह से। आगे बच्चों ध्यान में देख लो अभी। तो देखिए बच्चों अभी ये अपना 20 नंबर का एग्जाम्पल है। आपकी क्यूमुलेटिव सीरीज अभी चालू है। तो देखो बच्चों आपका क्या है चालू, मोड कौन सा है, मोड है ना, लेक्चर 5। तो मोड चैप्टर में देखो बच्चों ये जो है कंटिन्यू सीरीज, इसका अब 2 लेक्चर लेने वाले हैं। कितने 2, वो इसलिए कि पहले बिलो लेस देन अप टू और अंडर है कि नहीं। हाँ ये हो गया। तो बिलो लेस देन अप टू अंडर में जो फ्रीक्वेंसी एम सीरीज है उसको आपको डिफरेंस जितना है उसमें स्टार्टिंग में डिफरेंस रखना है। कहाँ पे डिफरेंस रखना है बच्चों, स्टार्टिंग में। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी। कैसे रहेंगे बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर। तो 5 नंबर के लेक्चर में बिलो लेस देन ये दोनों एग्जांपल, और अप टू और अंडर। अगर यहाँ पे समझो लेस देन की जगह अप टू आया या अंडर आएगा तो भी इसी प्रकार का एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, इस प्रकार का। तो देखो बच्चों इसी तरह से आपको सॉल्व करना है जो मैं अभी बता। उसके बाद सेकंड लेक्चर में, लेक्चर 6 में, इसमें 6 में, लेक्चर 6 में मोर देन अप टू, सॉरी बिलो लेस देन अप टू अंडर, मोर देन अबव और मोर देन अबव और, ये लेंगे अपन। क्या लेंगे बच्चों, मोर देन अबव और। ये ध्यान में आएगा। हाँ तो यानी इसमें
डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी मोर देन अबव ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी, और बिलो लेस देन अप टू ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ऊपर से देखना, कभी भी ऊपर से 15, 35, 60, 60, 84, 96, 127, 190, 250 यानी बढ़ते जा रही है। इसमें बिलो लेस देन अप टू ऑर्डर ये वर्ड्स आएंगे तो, और समझो मोर देन अबव अगर ये वर्ड्स आ गए तो समझ लेना फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर है, उतरत्या क्रमात है। हाँ, तो यानी नीचे वाले जाने वाले 250, फिर 190 ऐसे आएंगे वहां पे। तो उसका लेक्चर अपन 6 इसके बाद लेंगे। ये बात ध्यान में रखना, इसलिए क्यूमुलेटिव सीरीज के दो लेक्चर रहेंगे, तो दोनों के दोनों आपने परफेक्ट देख लेना, आपको क्यूमुलेटिव सीरीज समझ में आ जाएंगी। ओके बच्चों, ध्यान में आ गया? तो देखो अभी ये सॉल्व करेंगे अपन बच्चों। इसको F1 मोड में क्या निकालना पड़ता है, हर बार क्या निकालेंगे आप, F1, F2, F3, F4, F5, है ना। तो यहाँ पे लिखना फिर F1 होगा, यहाँ पे लिखना F2, फिर F3, उसके बाद F4, F5 और F6 होगा बच्चों। तो जैसा 19 नंबर का एग्जांपल आपने सॉल्व किया था जो, तो उसी तरह से F1 छोड़ दो, सॉरी अभी आपका ये यम सीरीज रहेगी अपनी पहले रेडी करने की, तो उसको चेंज कर लेंगे। यम सीरीज कितने का डिफरेंस है बच्चों, 10 का, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 हो गया बच्चों। उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेंज करना, आपको क्या चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 250 में से 250 में से 198 250 माइनस 198 52, यहाँ पे लिखना 52, 198 माइनस 127 71। उसके बाद 127 में से 96 माइनस करना आपको, 127 माइनस 96 31। फिर 960 में से 84 माइनस करना है, 96 में से 84 माइनस करना है 12। फिर 84 में से 60 माइनस करना है आपको, 84 में से माइनस 60 24, है ना। नहीं समझा तो कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, फिर से बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद 60 में से माइनस 35, 60 माइनस 35 25। फिर 35 में से 15 माइनस करना है, 35 में से 15 माइनस करना आपको, फिर 35 में से 15 माइनस 20। अब 15 में से माइनस करने के लिए है क्या, कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पे 15 ही लिखना है, जो डिजिट आपको बताया वही लिख देना। होगा बच्चों, आ गया समझ में? देखो उसके बाद अब क्या करना है बच्चों, F1 F2 है ना, इसको F1 नाम दो, अभी F2 F3 F4 F5 और F6 होगा। देखो अब 2 का पहले फ्रीक्वेंसी F1 की फ्रीक्वेंसी छोड़ देना, F2 में 2 का ग्रुप आपको रेडी करना है। तो देखो बच्चों स्टार्टिंग से F1 से ये 50 और 20, उसके बाद 25 और 24, उसके बाद ये दोनों का, है ना, 12 और 31, फिर ये दोनों का 71 और 52। एक काम करना बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी आपकी परफेक्ट यानी करेक्ट है कि नहीं आपने देख लेना। तो ये कैसे देखेंगे, इनके एडिशनल करना बच्चों। क्या करना आपको, इनके एडिशनल 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 31 प्लस 71 प्लस 52, 250, यानी इसकी जो एडिशनल है वो 250 आ गई आपकी। देखो एकदम परफेक्ट फ्रीक्वेंसी, लास्ट का डिजिट कौन सा, 250, ये कौन सा 250, एकदम परफेक्ट। ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद F3 में फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ देना आपको, उसके बाद 2 का फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ देना है, उसके बाद 2 का ग्रुप रेडी करना है। तो देखो आप, ये 2 का ग्रुप, ये भी 30 और 71, है ना, यहाँ पे 20 और 25 के एडिशनल, यहाँ पे 24 और
12 के एडिशनल या फिर 31 और 71 के एडिशनल। हाँ, अब F4 में 3 का डिजिट, F4 में 3 का डिजिट। देखो ये 3 का डिजिट स्टार्टिंग से 15, ये 15, 20, 25, उसके बाद ये तीनों की, है ना। हाँ, 24, 12 और 31, उसके नीचे ये दोनों नहीं, बस हो गया खत्म। ये तो एडिशनल है बच्चों, ये नहीं है। हाँ, इसको मिटा देती, इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ आपने देख लिया था वो बराबर है कि नहीं। उसके बाद ये दोनों रह गए, अब ये छोड़ देना। अब ये 5 में फर्स्ट नंबर के फ्रीक्वेंसी की डिजिट छोड़ देना है, ये इसको छोड़ देना, और फिर 3 का ग्रुप। कितने का ग्रुप? 3 का ग्रुप, ये तीनों का ग्रुप। देखो 20, 24, ये 20, 25, 24, उसके बाद नीचे 3, हाँ, उसके बाद तीनों, ये तीनों 12, 31 और 71 हो गए। ये तीनों से खत्म हो गए। अब नीचे है क्या? 3 नहीं, छोड़ दो। उसके बाद F6 में 2 डिजिट छोड़ देना, और 4, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के 3 डिजिट का रेडी करना है, ये 2 डिजिट छोड़ देना आपको, ये तीनों का। हाँ, ये 2 डिजिट छोड़ के ये 2 डिजिट छोड़ देना, ये 3। हाँ, कौन कौन से? 25, 24 और 12। देखो बच्चों ये तीनों, ये 2 डिजिट छोड़ देना आपको, उसके बाद ये तीनों का ग्रुप। हाँ, उसके नीचे और 3 है तो ग्रुप रेडी होने वाला है। तो 31, देखो 31 और 52, 31, 71, 52 आ गया ध्यान में। हाँ, अब यहाँ पे इनके क्या करना है? ग्रुप के एडिशनल। क्या करना है आपको? एडिशनल। अपन एडिशनल करेंगे अभी। देखो 35, ये आ गए 35, 40, 45, 49, 30, 40, 42, 43, है ना। हाँ, तो उसके बाद 70 और ये 50 है। हाँ, 120, 122, 123, 123, 71 प्लस 52, 123। इसके एडिशनल 42, 45, 20 और 25, 45, 20, 30, 34, 36। ओके ओके बच्चों। उसके बाद 70, 102, इनके एडिशनल 31 और 71 की, 31 प्लस 71, 102। देखो यहाँ पे लिखना। उसके बाद इनके एडिशनल 20, 40, 50, 50 और ये 60, ये तीनों की एडिशनल। क्या करना है आपको? एडिशनल करना है। हाँ, अब ये तीनों की एडिशनल करेंगे अपन। 30, 40, ये 30, 40, 50, 60, 64, 65, 66, 67, 67। ओके बच्चों। हाँ, उसके बाद 30, 40 वरना 60, 60, 64, 60, 67, 67 बरोबर है। हाँ, 20, 60, 65 और 69, 69। देखो उसके बाद इनके एडिशनल 70 है ना, 30, 100, 110, 102, 103, 104, 104, 12 प्लस 13 प्लस 71, 114, 100 कितना आ जाएंगे? 14। ओके, हो जाता कभी कभी। हाँ, 110 आई है, अपने 4 डिजिट पकड़े। हाँ, आगे बच्चे ध्यान में, इसलिए मैंने वो कैलसी की। ये तो 100 है, ये 110, 110, 102, 112, 13 और 14। उसके बाद इनके एडिशनल करना है। 20, 40, 50, 50 ना, 50, 55, 59, 61, 61। कितने हो गए? 61। 31 प्लस 71 प्लस 52, 144, 144, 24, 20, 12। ओके। देखो अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है? सबसे लार्ज जो डिजिट है उसको क्या करना है? गोलक करना, गोलक करना, गोलक करना है। क्या करना है आपको? गोल। फ्रीक्वेंसी में सबसे लार्ज बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है बच्चों? 71 है, 71। ये देखो 71 है ना सबसे लार्ज। हाँ, उसके बाद F2 में सबसे लार्ज 123। उसके बाद F3 में सबसे लार्ज बड़ी संख्या 102, जो एडिशनल की आपने उधर की वो। हाँ, उसके बाद 67, उसके बाद 114, उसके बाद 144,
145 इस तरह से आपको सबके एडिशनल करना है। हाँ, तो देखो बच्चों मैंने एनालिसिस टेबल रेडी कर लिया है अभी, है ना। तो आपका एनालिसिस रेडी हो गया। तो एनालिसिस रेडी होने के बाद देखो बच्चों, तो इसमें क्या है, तो सबसे लार्ज जो डिजिट है वो कौन सा है बच्चों, F1। F1 में सबसे लार्ज 71 है। कौन सा है बच्चों, 71। अब 71 में क्या आएगा, तो 71 के जो सामने जो ग्रुप है उसके सामने का ग्रुप 60 to 70 है। ये देखो 60 to 70 में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद F2 में, किसमें, F2 में सबसे लार्ज कौन सा है, सबसे लार्ज 123। तो 123 में ये दो डिजिट आ गया है ना, 71 और 50। तो इसके सामने देखो बच्चों, इसके सामने यानी 71 और 52 इसके सामने 60 और 70। तो यहाँ पे करो आप 60 और 70, है ना, होगा। उसके बाद F3 में, किसमें, F3 में बच्चों 31 और 71 है, 31 और 71। तो देखो ये फिक्स है 31 और 71, है ना। इसलिए मैंने क्या किया, ये मिटा है नहीं, यानी कि आपको क्या समझ में आएंगे, 31 और 71, 50 और 60। कौन सा, ये 50 और ये 60 आगे बच्चों ध्यान में, 50 और 60। उसके बाद F3 होगा आपका, उसके बाद F4 है। अब F4 में देखो, F4 में सबसे 24 है, ये 24 यहाँ से, हाँ 24 है, 12 और 13 ये तीनों है, तीनों, हाँ। तो ये तीनों के सामने ग्रुप कौन सा आ गया, 30 और 40, ये तीनों के सामने देखो 30, ये 40 और ये 50, है ना। यहाँ पे क्लिक कीजिए 30, 40 और 50 में। उसके बाद F5 में, तो ये F5 जो बताया आपको, F5 में सबसे लार्ज कौन सा है, 114। इसमें 12, 13 और 70, 12, 13 और 70, ये देखो ये 12, 13 और 71 ये तीनों के सामने, ये तीनों के सामने, है ना। 40, 50 और 60, ये 40, ये 50 और ये 60, यहाँ पे क्लिक करना आपको। ओके, आगे बच्चों ध्यान में, जो F5 में सबसे लार्ज है उसमें अब गोल F6 में 61, ये तो दो डिजिट आपने छोड़ दिया स्टार्टिंग के। उसके बाद 3 इसमें ये स्मॉल है 61, इनके एडिशनल 61 है। अब ये तीनों के एडिशनल सबसे लार्ज है ना। तो ये लार्ज होने की वजह से इनके सामने 50, 60 और 70, ये 50, ये 60 और ये 70, हो गया बच्चों। आगे ध्यान में, अब इनकी क्या करना है आपको, एडिशनल क्या करना है, इनकी एडिशनल। यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। अब देखो यहाँ पे ये क्लिक है 1, यहाँ पे कितना लिखना है आपको, 1, यहाँ पे 1 2 लिखो 2, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4, 1 2 3 4 5, ये 5, यहाँ पे 1 और 2, ये आ गया 2। देखो लार्ज सबसे यानी जो ग्रुप आ गया कौन सा है, 1 2 4 5, 5 सबसे लार्ज है ना, सबसे बड़ी 5। यानी कि ग्रुप कौन सा आएगा, 60 to 70। फिर यहाँ पे लिखो आप 60 to 70, 60 to 70 आ गया ध्यान में। हाँ, तो ये एनालिसिस टेबल होगा और ग्रुप मालूम गिरा आपको। हाँ, तो देखो बच्चों, ये मोड इज लाइन इन द ग्रुप, इस तरह से आपने लिखना है। उसके बाद लिखना बाय अप्लाइन इन द फार्मूला, बाय अप्लाइन इन द फार्मूला। तो फार्मूला जो है कौन सा है बच्चों, आपको देखो ये तो आ गया आपका, है ना। तो 60 to 70 का ग्रुप आ गया आपका, एकदम बराबर है ना, 60 to 70। तो पहले इसमें एक बार अपन चेक कर लेते, 60 to 70 में क्लिक किया, उसके बाद 71, 60 और 70 ये दोनों में क्लिक करना है आपको। F3 में फिर 31 और 50 ये दोनों यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये होगा F4 में, ये 24, 30, 40, 50, देखो 30, 40, 50, ये 30, 40 और 50। ये 5 में ऊपर का एक नीचे छोड़ दिया, तीनों छोड़ दिए 40, 50 और 60, 40, 50 और 60। F6 में 2 छोड़ दिए, उसके बाद ये तीनों भी छोड़ दिए और 3, 50, 60 और 70। अब क्या करना बच्चों, एनालिसिस टेबल होगा आपका, तो इसको आपने मिटा देना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। बहुत बच्चे वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी कि मुझे ये मालूम गिरेगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करते, शेयर करते और सब्सक्राइब जरूर करते। क्योंकि कैसा है बच्चों कि आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे यानी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, अपने बच्चों अपने स्टूडेंट को वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो देखो बच्चों, तो अभी इसके नीचे अपन लिखेंगे Z इजिकल टू, क्या लिखना है आपको, Z इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1, है ना बच्चों। Z इजिकल टू अब देखो बच्चों, यहाँ पे L1 ये L2,
ग्रुप की स्टार्टिंग की संख्या जो रहती है वो L1 है, सेकंड L2 है। उसके बाद F1 कौन सी सर, ग्रुप कौन सा आ गया आपका 60 to 70, ये 60 to 70, तो उसके सामने फ्रीक्वेंसी में जो भी डिजिट रहेगा उसको F1 देना और उसके ऊपर वाले को F0 लिख लेना, यहाँ पे लिखना फिर F0, क्या लिखना फिर F0, और फिर इसके नीचे वाले डिजिट को क्या लिखना F2, क्या लिखना बच्चों आपको F2 लिखना है। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे L1 कितना आपका 60 है, प्लस F0 कितना आपका ये F0 सॉरी F1 कितना आपका 71 माइनस F0 31, तो F2 हाँ 2 71 माइनस 31, ओके हाँ ये F0 वैसे के वैसे आएंगे, माइनस F2 कौन सा है बच्चों, देखो 52 है ना, 52 यहाँ पे लिखो फिर 52, L2 कितना है 70 माइनस 60, हाँ Z इजिकल टू 60 प्लस 71 में से 31 माइनस कर दीजिए, 71 माइनस 31 40 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे बच्चों 40, 71 इंटू 2 करना है, 71 इंटू 2 142 इंटू 2 100, देख लो 142, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर से माइनस का ही चिन्ह नीचे लिखना क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा रहता है। तो 31 प्लस 52 83, हाँ ब्रैकेट में 10, ओके बच्चों। Z इज इक्वल टू 60 प्लस ये यहाँ पे चिन्ह है हाँ प्लस 40 इंटू 10 करना, 40 इंटू कितना करना 10, 40 इंटू 10 400 है ना, 40 इंटू 10 किया तो 40 इंटू 10 400 आएगा, ये देखो 400 142 माइनस 83 59, 50 कितना 9, ओके बच्चों हाँ। Z इज इक्वल टू 60 प्लस 142 माइनस 83 बराबर है उसके 400 डिवाइडेड बाय 49 6.77, देखो बच्चों अब इतना आ गया 6.779 है तो 3 डिजिट है, तो ये 5 के ऊपर है, 5 के क्या ऊपर आपको लगता होगा, तो यहाँ पे क्या करना 9 है ना, ये 9 है ना, तो फिर यहाँ पे 8 कर दो, हो गया। तो यहाँ पे 6.78, तो देखो मैं इधर लिख लेता हूँ बच्चों Z इज इक्वल टू 66.78, इसका आंसर आ जाएगा 66.78, ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया बच्चों आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ओके बेल का बटन दिया वो भी दबा देना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना बच्चों। और देखो ये क्यूमुलेटिव सीरीज है, कौन सी सीरीज है बच्चों क्यूमुलेटिव सीरीज में बिलो लेस देन अप टू अंडर असेल, तो पिंटिया फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर लॉस है, इसमें रहेंगी बच्चों फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी, कैसी रहेंगी असेंडिंग ऑर्डर में। और स्टार्टिंग में ग्रुप में आपको अपने दो जो एग्जांपल है बच्चों बिलो लेस देन अप टू अंडर लेक्चर नंबर 5 में, हाँ और मोर देन अबव और ये जो तीन आएंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगे, फिर लेक्चर नंबर 6, तो वो भी देखना आपने। तो क्यूमुलेटिव सीरीज का ही लेक्चर रहेगा, लेकिन पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट है बच्चों, एक बिलो लेस देन अप टू अंडर का है, एक मोर देन अबव और का है। ओके बच्चों ध्यान में, नेक्स्ट लेक्चर को मिलेंगे अभी। जय हिंद।